सोशल एंजाइटी होती है। सोशल एंजाइटी बेसिकली ना, इसका प्रॉब्लम ज़्यादा इसलिए है क्योंकि ये ना दो तरह से इफेक्ट करती है। ये हमें साइकोलॉजिकली भी इफेक्ट करती है और फिजिकली भी इफेक्ट करती है। ओवरवेलनेस का मैंने जिस वजह से जिक्र किया वो ये भी है कि सोशल एंजाइटी बेसिकली क्या करती है, बहुत सारा रश आपकी तरफ आ रहा है एनर्जी का जो आपसे हैंडल नहीं हो रहा। वो एक्सपेक्टेशंस हैं, वो लोगों की बातें हैं, वो लोगों का अप्रोच है, लोगों का बिहेवियर है, लोगों का एटीट्यूड है, आपका इन्वायरमेंट कुछ भी है। ओवरवेलनेस और एंजाइटी, सोशल एंजाइटी में हम स्पेसिफिकली बात करें तो उसकी ना जो आपके ऊपर फिजिकल इम्पैक्ट आता है ना, वो काफ़ी हद तक कॉमन है। ओवरवेल होते हो आप तो बहुत सारे लोगों को पसीना आने लगता है। बहुत सारे लोग जब ओवरवेल होते हैं तो उनके कुछ हाथ पाँव कांपने लग जाते हैं। जब आप ओवरवेल होते हो आप अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते। जब तक आपका ब्लड प्रेशर लो रहेगा तब तक आपकी बॉडी की वही हालत रहेगी जो पहले 2 मिनट में थी। ओवरवेलनेस और एंजाइटी में इस तरह से कुछ चीज़ें कॉमन है। पहले ना थोड़ा सा फिजिकल एंगल स्टडीज से फिजिकली ना 2 एक्सरसाइजेज हैं जो जनरली यूज़ की जाती है इस तरह की सिचुएशन। एक जो बहुत कॉमन है वो है डीप ब्रीदिंग। जब भी आप एंशियस हो रहे हो, ओवरवेल्म हो रहे हो, चीज़ें समझ से बाहर हो रही है तो क्या होता है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, बॉडी आपके कंट्रोल से बाहर जाना शुरू होता है। तो वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इज गेट कंट्रोल ओवर आवर फिजिकल बॉडी, ताकि आप कंपोज कर सको अपनी चीज़ों को आउट टू इन। तो सबसे पहले हो गया डीप ब्रीथिंग। दूसरी अप्रोच होती है रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। वंस यू गेट कंट्रोल ओवर योर बॉडी, फिर आप साइकोलॉजिकल इशू की तरफ आते हो। जैसे आप साइको को कैसे कंट्रोल करें। जब आप साइकोलॉजिकल एंगल पे आते हो तो उसके अंदर ना 2 चीज़ें जो आप सबसे पहली चीज़ वो ये है कि क्वेश्चन व्हाट यू आर फीलिंग। बहुत सारे इस तरह के भी सोशल प्रेशर्स होते हैं जो हमें लगता है कि हमारे ऊपर है लेकिन होते नहीं। बहुत सारे ऐसे व्यूज़ होते हैं जो हमें लगता है लोग हमारे बारे में रखते हैं लेकिन वो वैसे सोच ही नहीं होते। ठीक है, तो क्वेश्चन करो जो चीज़ें आपको एंशियस कर रही है या ओवरवेल्म कर रही है, क्या वो वाकई एग्जिस्ट भी कर रही है कि नहीं कर रही। लेकिन ये करने के लिए ऑब्वियसली पहले आपको पहले वाले 2 काम करने पड़ेंगे। अपने आप को फिजिकली कंट्रोल में लाना। तो वंस वो आ गया उसके बाद क्वेश्चन करना शुरू करो कि जो मैं सोच रहा हूँ या जो मैं सोच रही हूँ, जो मुझे फील हो रहा है, क्या वो रियलिटी में एग्जिस्ट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। और सरप्राइजिंग अमाउंट ऑफ टाइम्स में आपको फील होगा कि ये आपके अपने जहन की थॉट थी, ऐसा तो कुछ था ही। दूसरी चीज़ है फेसिंग द एंजाइटी। अब हमने सपोज कर लिया जी कि जो हमें फील हो रहा था वो हमने उसको क्वेश्चन किया, वो असल में लोगों को वाकई लोगों को बात कर भी रहे, तो फिर स्टेप आ जाता है फेस करना। किस किस ने सुन रखा है कि यार प्रॉब्लम को ना फेस करना चाहिए, प्रॉब्लम से ना भागना नहीं चाहिए, प्रॉब्लम को फेस करना। फेस कैसे करते हैं? जब भी आपने किसी चीज़ को फेस करना होगा तो वन थिंग दैट यू नीड टू डू इज बी इन कंट्रोल। अब एंजाइटी आ रही है या प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो उसके कंट्रोल हम हो जाता हमसे, तो फिर प्रॉब्लम में क्यों होती है। अब अगर कंट्रोल ही होता वही बात है तो फिर ओवरवेल में क्यों हो रहे होते। प्रॉब्लम अगर हमारे से सॉल्व हो जाती तो फिर प्रॉब्लम होती ही क्यों। सिचुएशन में या रूम में या किसी भी हालत में इन कंट्रोल होने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें आपकी मर्जी से हो। इन कंट्रोल होने के लिए हमेशा हर वो चीज़ जो आपके इख्तियार से बाहर है उसका कंट्रोल लेने का सबसे पहला स्टेप है एक्सेप्टेंस। वंस यू एक्सेप्ट द सिचुएशन ना, फिर आप एम्पावर्ड होते हो कि अच्छा ये तो मसला है भाई, अब इसको करते हैं सॉल्व। एक्सेप्टेंस जो है ना आपको एक अंदर से ना एक एनर्जी देती है, पावर देती है। When you know that you need to work on something, फिर वो चीज़ ना आपको बॉदर नहीं करती है, आपको पुश करती है टू फिक्स थिंग्स। जब भी एंजाइटी हो रही है, जब भी ओवरवेलनेस हो रही है, जब भी कोई प्रॉब्लम आ गई है जिसको फेस करना है, अब जैसे हमारा पॉइंट था कि एंजाइटी को फेस करना, तो अब जब हमें कंफर्म हो गया है कि हम फिजिकली इन कंट्रोल आ गए, जो चीज़ हमें फील हो रही थी वो असल में वाकई एग्जिस्ट कर रही है, तो फिर रह गया है अपने आप को फिक्स करना। क्योंकि जो भी चीज़ ओवरवेल्म कर रही है वो तो सॉर्ट आउट हो ही जाएगी। एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ, आप नो मैटर आप ज़िंदगी में क्या फेस कर रहे हैं, आप पहले नहीं हो जो वो फेस कर रहे हैं और आप आखिरी नहीं हो जो वो फेस। जो भी मैस है जिसमें आप हो, टाइम के साथ अल्टीमेटली चीज़ें चेंज हो जाएंगी, आप मूव ऑन कर जाओगे। बट ये आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं जो आप उस सिचुएशन से लेके निकलते हैं। दैट इज ऑल दैट मैटर। अदरवाइज कोई भी सिचुएशन होगी विद द पैसेज ऑफ टाइम वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। बैक टू द पॉइंट। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले करना है एक्सेप्ट। उसके बाद आएगी वो वाली बात, फिर हम उसको एनालाइज करेंगे, फिर उसको प्लान करेंगे कि अच्छा क्या हो सकता है, अच्छा कितना फेस हो सकता है, अच्छा कितना स्टैंड ले सकता हूँ, और उसको लेकर हम आगे बढ़ते रहें। थोड़ा सा एक फैक्टर इसमें ये भी हेल्प कर सकता है, वो होता है स्टैंडिंग अप। अब जब आप फिजिकली काम कंपोज हो गए हो, फिर आप फेस कर सकते हो, खड़े होकर कि भाई कॉल आउट कर सकते हो कि ये क्यों हो रहा है।
वंस यू एक्सेप्ट एंड यू स्टार्ट कॉलिंग आउट थिंग्स एंड यू वर्क ऑन इट कि अच्छा ये नहीं हो रहा, इसको कैसे करना है, थोड़ी सी डिफिकल्ट सिचुएशन में खुद को डाल देते हो, थोड़ी सी ऑकवर्ड मूवमेंट में अपने आप को धकेल देते हो। क्यों? क्योंकि अब खुद तो इन कंट्रोल हो ना, कम से कम कांपते थिरकते हुए तो नहीं हो ना, चलते हुए लगता नहीं कि कथक कर रहे हो। तो जब ये नहीं कर रहे हो तो फिर आप क्या करते हो, फिर आप अपने आप को थोड़ी सी ऑकवर्ड सिचुएशंस में पुश करते हो, चेक के अच्छा कितनी डील होती है, कितनी डील नहीं होती, उस पर फिर वर्क करते हो। और इस तरह से आहिस्ता 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 वो जो सिचुएशंस आपको एंशियस करती थी वो आहिस्ता आहिस्ता आपको एंशियस नहीं करती। इसकी एक एग्जांपल ये भी है कि हम जब भी किसी न्यू एक्सपीरियंस को स्टार्ट करते हैं, किसी भी न्यू एक्सपीरियंस को जब हम स्टार्ट करते हैं तो शुरू में वो चीज़ करना मुश्किल होता है। तो इसलिए ये एक्सेप्ट करना कि यार इनिशियली चीज़ें होती हैं थोड़ी, बट इट डजंट मीन कि मैं कर नहीं सकता या मैं कर नहीं सकता। एक लास्ट चीज़ जो इससे रेलेवेंट है वो ये है कि ये जो मैंने बताया ना कि आप थोड़ा सा अपने आप को ऑकवर्ड सिचुएशन में पुश करते हो और फिर अपने को काम करते हो, इसकी थोड़ी वेकनेस और इस तरह से रिमूव हो सकती है कि आप अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के बारे में सोचो। लास्ट टाइम ऐसा क्या था जो आपको बहुत मुश्किल लगा? लास्ट टाइम ऐसी कौन सी बुरी सिचुएशन थी जिससे आपको लगा था मैं निकल नहीं सकता? ये कौन सी ऐसी सिचुएशन थी जिसमें आपको लगा था कि यहाँ तो सर्वाइव ही नहीं हो सकता? और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम वो कैसे चेंज हुआ? उस सिचुएशन में सर्वाइव कर लिया तो आज बैठे हुए ना, सर्वाइव ना किया होता तो फिर तो चावल खा रहे होते हैं। तो इससे भी आपको एक काइंड ऑफ पॉजिटिव वाइब और पॉजिटिव एनर्जी मिलती है कि अच्छा हाँ ठीक है, उस वक्त भी ऐसे ही लग रहा था कि ये तो होना ही नहीं है मेरे से, लेकिन फिर हो गया था। तो यहाँ पे भी अगर मैं अपने आप को पुश करूंगा या अपने आप को पुश करूंगी तो हो ये भी जाएगा, लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है? फिजिकली इन कंट्रोल हो, एंजाइटी को आउटसाइड पे कंट्रोल करना, अपने आप को थोड़ा कंपोज करना और फेस करने की हिम्मत है। अगर हम ये टूल्स यूज़ कर लेते हैं, थोड़ा टाइम लगता है प्रैक्टिस करने में, लेकिन अगर हम ये कर लेते हैं तो ओवरवेलनेस है, सोशल एंजाइटी है, कोई भी इस तरह की चीज़ है जो हमें लगता है कि आउट ऑफ कंट्रोल है या आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस दे दिया, हम उन सब चीज़ों को कंट्रोल करते हैं।